नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं था, क्योंकि आज एक साथ अरविंद केजरीवाल को 5 बड़े बड़े झटके लगे हैं। आम आदमी पार्टी की जमकर थू-थू हो रही है। क्या हाईकोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी कोई राहत की खबर सामने नहीं आई है। तो पहला सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका की अर्जी को खारिज कर दिया। दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को लगा, जहां जमानत को लेकर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। तो वहीं तीसरा झटका भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन नामित करने के एलजी के अधिकार को बरकरार रखा है। मतलब दिल्ली के बॉस दिल्ली के एलजी ही होंगे। तो वहीं एक और बड़ा झटका भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। दिल्ली कोचिंग सेंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। और 5वें झटके की बात करें तो वो हाई कोर्ट से लगा है, जिसमें दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कहा कि 14 मौतें महज इत्तेफाक नहीं है। तो आज कैसे बुरे फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक साथ 5 बड़े बड़े झटके, गुड न्यूज क्यों नहीं कहीं से मिल रही? देखिए, गुड न्यूज तो दिल्ली की जनता को मिलेगा, क्योंकि अब जो तमाम झटके लगे हैं, इनको तो अब इस्तीफा देना होगा। नथिंग इज गोइंग इन हिज वे। ये जो दंभ और अहंकार के कानून में कहां लिखा हुआ है, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। बेशर्मी की इंतहा कर दी इस तिहारी चीफ मिनिस्टर ने। लेकिन अब स्थितियां जो बन रही हैं, उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर की राजनीति और कुछ कोर्ट का दबाव, अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, ये अब समझने की जरूरत है। पहली चीज, काम नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं चल रही है। ये लास्ट के 2 झटके से, जो आपने गिनती गिनाई, लास्ट के 2 झटके से सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो क्यों लिया, क्यों कहा कि ये कोचिंग सेंटर जो है वो डेथ ट्रैप बन गया है, ये मौत का कुआं बन गया है। आप लोग कर क्या रहे हो, कर क्या हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? और कटाक्ष क्या कि जब सरकार ही नहीं चल रही है तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें। 3 दिन पहले हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की जिद है, ये केजरीवाल की जिद है कि सरकार नहीं चलने देना है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या चाहते हो कि हम लोग कुछ ऐसी वैसी बातें बोल दें? हम लोगों को मालूम है, जज कह रहे हैं कि हम लोगों को मालूम है कि दिल्ली किस गर्त में जा रही है, दिल्ली का क्या हाल हो गया है। किसके ऊपर कमेंट है ये? केजरीवाल। भाई ये सब तो प्यादे हैं, चिंटू मिंटू हैं ये लोग। ये आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये सब तो शतरंज में तो प्यादे हैं। केजरीवाल बोलता है एक घर आगे तो आ जाता है यस सर, ये बोलना है यस सर। कोई नेता थोड़ी ये लोग। फिर दूसरा केस हाईकोर्ट ने उठाया, 14 बच्चों की मौत हो गई। अब हाईकोर्ट पूछ रही है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट का मंत्री कौन है? ये सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मंत्री कोई नहीं है। राजकुमार ने जो इस्तीफा दिया, अब इस्तीफा भी इट इज सस्पेंडेड इन द एयर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो साइन किया नहीं, तो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ और उसने छोड़ भी दिया। वो नहीं जाएंगे हम। ये तो सरकार की व्यवस्था है ना। ये चीफ मिनिस्टर को देखना, अगर मंत्री चला गया है, वो तो पहले बीएसपी में गया, बीजेपी में चला गया, तो आपको कोई उसका रिप्लेसमेंट आप आदेश दे नहीं सकते। 6 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। कोर्ट इन सारी चीजों का संज्ञान ले रही है। और यह गलती आप ये समझिए, जो तीसरा झटका लगा है, वो झटका
ऐसा है कि केजरीवाल के आज उसको जो है ना नींद नहीं आएगी। कारण मैं बताऊं, मामला ये था कि भाई एमसीडी में एल्डरमैन को कौन नियुक्त करेगा। अब ये लोग तो खाने कमाने की आदत हो गई है, लूट खसोट करने की आदत हो गई है, तो एल्डरमैन कौन है? तो एल्डरमैन वो 10 वो मनोनीत व्यक्ति जिनको एमसीडी में 1993 के कानून के तहत मनोनीत किया जाता है, जो दिल्ली के डेमोग्राफी, यहाँ के कल्चर, यहाँ के टाउन प्लानिंग, सारी चीजों को जानते समझते हैं और उसके एक्सपर्ट हैं, सो दैट वो अपने एक्सपीरियंस से एमसीडी के काम काज को बकायदा अच्छी तरीके से गाइड कर सके। ठीक, उनको रखा गया भाई कोच होगा टाइप से, क्योंकि पता नहीं वो पार्षद वगैरह कौन जीत के आएगा नहीं आएगा, लेकिन देयर हैज टू बी सम पीपल जो दिल्ली के बारे में जिनको अच्छी जानकारी है, चीजों को जानते समझते हैं। तो वो एलजी साहब ने 10 को कर दिया और केजरीवाल जो है चिल्लाने लग गया कि भाई ये एलजी कैसे कर दिया, कहाँ का एलजी, कौन एलजी, सर पे बिठा दिया एलजी, दिल्ली के मालिक हम हैं। क्यों चिल्ला रहा था ये भी समझ लीजिए। चिल्ला इसलिए रहा था कि तमाम तरह के कमिटीज बनती है, कुछ जोनल कमिटीज वगैरह बनती है, इसका संख्या कम है उसमें, और उसमें एल्डरमैन का होना जरूरी होता है। अब एल्डरमैन आपका नहीं हुआ तो सारे फंड्स उसी कमिटीज के जरिए जो है वो एलोकेट होते हैं, और वही कि पैसा जहां जा रहा है उस पर खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान रखते हैं। अब बीजेपी वाले घुस जाएंगे, एलजी के नॉमिनेटेड लोग घुस जाएंगे, तो फिर तो माल कैसे कमा पाएंगे, तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में गजब हुआ। जब 1 साल पहले जब सुनवाई हो रही थी, लास्ट सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि एलजी को क्यों ये शक्ति दी जा सकती है। ऐसे तो एलजी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के कामकाज को जेपटाइज कर सकती है, उसमें विघ्न डाल सकता है एलजी। यह सिस्टम ठीक नहीं है कि एलजी नॉमिनेट करे। सारे लोग, मीडिया डिबेट चालू हो गया, सब माल खा खा करके एडवर्टीजमेंट चल रहा था, तो एडवर्टीजमेंट के चक्कर में सारे लोग आ गए कि भाई तो केंद्र सरकार को झटका, तो उसको झटका, एलजी कौन होता है, ये होता है वो होता है, बताइए। सब अचानक से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कूद गए। वही चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने ये बात कही, आज उसका फैसला आता है और फैसले में कहा जाता है कि एलजी ही करेगा। अब आप ये समझिए, न्याय सिर्फ कागज पे नहीं होता, न्याय करने वाला वो तमाम चीजों के ऊपर गौर भी करता है। मतलब आप समझे, जजेस को समझ में आ गया है इस पिछले 7-8 महीनों में कि इन लोगों को शक्ति देने का मतलब है ये लूट खसोट करेंगे। अन्यथा जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने जो उस समय बयान दिया और आज जो फैसला आया, और ये फैसला का रेमिफिकेशन बहुत तगड़ा है। कानून के तहत 229AA उसके तहत जो केजरीवाल आर्ग्यू कर रहे थे कि उसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी इस तरह का नॉमिनेट वगैरह करने की जो बात होगी, वहां एलजी विल हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सजेशंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जरूरत है। सिंघवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई उनके पास बस 2 ही ऑप्शन है कि अगर इस तरह के सिचुएशन में कैबिनेट कोई सुझाव देता है, उस सुझाव को वो माने, या फिर अगर नहीं मानते हैं तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है।
वो अपने से नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपनी आंखें जो है वो तरेर ली हैं, पहचान लिया है कि राजनीति का नटवर लाल है, इसको शक्ति नहीं दी जा सकती। तो ये तीन चीजें, एक जो दो केसेस है वो कोर्ट पूरी तरीके से अब इनको समझ में आ गया है कि सरकार नहीं चल रही है, जेल से सरकार नहीं चल सकती। केजरीवाल उसको कह सकते हैं ना कि एक धक्का और दो, बस आम आदमी पार्टी की जो इमारत है वो दरक चुकी है, बस छूने भर की देरी है, भड़भड़ा के गिरेगा एक। अब बाकी के दो झटकों पे आते हैं और जहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मामला फंस गया है। मनीष सिसोदिया को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज जिस तरह का आर्गुमेंट हुआ कोर्ट के अंदर में लग नहीं रहा है कि मिलेगा। यही सुप्रीम कोर्ट है। ये गए क्यों है? गए इस बात को लेकर के हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब इनके बिल को रिजेक्ट किया था तो ये कह दिया था कि अगर बहुत धीरे धीरे चले तो आ जाना फिर से। तो फिर से उन्होंने बिल अप्लाई किया, आप करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। लेकिन ईडी जो है पूरा थमा दे रही है कि जज साहब देखिए ये इन्वेस्टिगेट करने का मौका कहां दे रहा है। ये केजरीवाल और ये और वो, ये सारे लोग जो है वो, बीच में संजय सिंह भी आ गया था, ये लोग हर 2 दिन में हमको तो कोर्ट में ही मौजूद रहना पड़ता है। ये इनकी टेक्निक है कि डिले करो, डिले करो। बेल मांगा जा रहा है इनोसेंस के ऊपर नहीं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाहे वो केजरीवाल का मसला हो कि भाई अरेस्ट गलती थी, यहां लेट हो रहा है, वहां कोई बयान के ऊपर ये नहीं कह रहे कि भाई हमने कोई गलती नहीं की, ये आर्गुमेंट नहीं दे रहे। वो कानूनी लूपहोल के जरिए, और बेल मिल गई भाई संजय सिंह को, क्योंकि ईडी ने कह दिया कि हमको अब इसकी जरूरत नहीं है, तो ये सत्यमेव जयते करना चालू कर दिया ये लोग। बताइए, तो ये तो उधर भी झटका। अब केजरीवाल के साथ आते हैं। केजरीवाल की इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है कि भाई झंडा कौन फहराएगा? अब तो गए, अब झंडा नहीं फहराएगा वो। जो कुछ भी था, जो हाईकोर्ट में आखिरी उम्मीद थी, वो आखिरी उम्मीद खत्म। तो वो तो सेरेमोनियल चीज है, वो तो झंडा तो फहरेगा, वो वहां परेड होगा, वहां पे सैल्यूट लिया जाएगा। सवाल है कि कौन, सवाल है कि कौन। अब केजरीवाल को यह लग रहा है कि अब ज्यादा दिन तो, क्योंकि आप देखिए ये सारी चीजें जो लगातार हो रही है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है मिस गवर्नेंस का, इट विल बिकम अ ग्राउंड कि केंद्र सरकार, अमित शाह बोले कि अब हटाओ सबको। जब दिल्ली का बॉस एलजी है, अपना इसको हटाओ, मुख्यमंत्री को हटाओ, सारी चीजें अपने हाथ में ले लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल होशियार आदमी है, वो भनक लग जाएगा कि भाई ऐसा हो जाएगा, फरवरी में चुनाव भी है, फरवरी में चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या करेगा वो। अभी जो झंडा फहराने का जो मसला है, उस चक्कर में होगा ये कि अगर उसने कह दिया कि चलो भाई आतिशी कर, भाई पत्नी नहीं कर सकती, पत्नी नहीं कर सकती, आतिशी को दे देते हैं या सौरभ भारद्वाज को दे देते हैं या फिर गोपाल राय को देते हैं, संजय सिंह, बहुत सारे लोग हैं कि कोई लिस्ट बड़ी लंबी है कि कोई भी अगर उसको फहराता है मंत्री होते हुए तो फिर आपस में ये लड़ लेंगे, झगड़ा हो जाएगा। झगड़े की तो शुरुआत हो गई थी। ये आतिशी मार्लेना अपने आप को थोड़ा ज्यादा चतुर समझ रही थी, को भूख हड़ताल पे जाकर के बैठ गई थी, याद है। और भूख हड़ताल पे वो बैठ गई और आम आदमी पार्टी वालों को, ये गोपाल राय और संजय सिंह, सारे लोगों ने कहा कि कोई नहीं जाना वहां पे, उसको अकेले छोड़ दो। अगर वो हीरोइन बन गई, वो अगर मीडिया में छा गई, तो फिर तो मुख्यमंत्री की दावेदार वही हो जाएगी। अब देखिए, जहां जा रही है सुनीता केजरीवाल, वहां पे ये लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में प्रचार चल रहा है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? तो वो इस्तीफा देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके पास ये होगा कि पत्नी को बना दे। अब 6 महीने अगर यहां से जोड़ ले,
6 महीने अगर आप यहां से जोड़ लें तो इलेक्शन के डिक्लेरेशन तक सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बिना चुनाव लड़े बन सकती है। और यह विलंब इसलिए हो रहा था। तो एक ऑप्शन यह है कि वो इस्तीफा दे और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दे तो झंडा फहरा देगी। दूसरा कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दे कि भाई ये बड़ा फंक्शन है, ये करना जरूरी है, इसमें मुख्यमंत्री का होना जरूरी है, इसका प्रोटोकॉल है, तो सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा। लेकिन ये जो मैंने कहा कि जो तेवर है सुप्रीम कोर्ट जो लगातार जो 5 झटके नहीं, इट इज अ जुडिशियल कमेंट्री ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट। तो ये जो माहौल जुडिशरी में अब इनके पूरी तरीके से खिलाफ बना है, तो इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आज एक साथ 5 बड़े बड़े झटके लगे हैं, जमानत मिल नहीं पा रही है, जेल से सरकार चल नहीं पा रही है और इतने सारे घटने सामने आ रहे हैं जिससे केजरीवाल सरकार की जमकर किरकिरी भी हो रही है। फिलहाल तो केजरीवाल जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे हैं और इस्तीफे की बारी भी नजदीक अब आ रही है। तो केजरीवाल को लगे इन झटकों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।